पुलिस वालों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अच्छा तो क्या चल रहा होगा, क्योंकि वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है सबका कि यार क्या पढ़े क्या ना पढ़े। इसीलिए आपकी समस्या को समझते हुए आपको पता है कि 2-3 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की है, जो कि आपको ये बताएगा कि अपने को रोज रोज क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे आप 40 दिन 50 दिन और 60 दिन की रणनीति तो कोई भी आपको बता देता है, लेकिन कोई ऐसा हो जो कि यार रोज अपने को बता दे कि यार आज ये आपको कवर करना है। जैसे अपने घर में नहीं होते, कोई बड़े भैया होते हैं या फिर पापा वगैरह कुछ होते हैं कि बेटा ये कर ले, आज के दिन ये कर ले। तो उसी तरीके से एक छोटे भाई के रूप में या बड़े भाई के रूप में जैसे आप समझो, वैसे मैं आपको रोज रोज एक नए नए टॉपिक आपको देते जा रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर बन जाएगी और कम समय में आप कितनी तैयारी कर सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर आपके सामने टारगेट रखा था एमपी पुलिस का कि यार अगर अपन ढंग से करेंगे ना तो हमारा 30 दिन में सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यार हो सर कर लिया, देख लिया, कर लिया, बस हो गया, वीडियो देख लिया तो हो गया। भाई ऐसा नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमारा डे कौन सा है? डे 4। ठीक है, इससे पहले अगर किसी को देखना है, आप डे 1 से अगर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं डे 4 का टारगेट बताने जा रहा हूँ। क्योंकि रोज रोज मैं आपको टारगेट दे रहा हूं तो आपका कहीं ना कहीं इसके अंदर बिल्ड होगा। और यकीन मानना मेरे भाई, अगर एक हफ्ते भी फॉलो कर लिया ना तो एक हफ्ते में ही तुमको रिजल्ट दिख जाएगा कि यार क्या होता है टारगेटेड बेस्ड पढ़ाई करने का, और तुम्हारे पसीने निकल जाएंगे अगर ये टारगेट भी पूरा कर लिया। और ध्यान रखना, किसी का अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा है ना तो भाई समझ लो कि इस बार कांस्टेबल तुम्हारी नहीं है, कोई और ले जाएगा। अरे 14-14 घंटे जाग के पढ़ रहे छोड़ो, मालूम है आपको? ठीक है, आओ इधर अगला टारगेट देख। ठीक है, पिछला टारगेट कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, कमेंट में बताना है कि पिछला टारगेट ये पूरा हुआ कि नहीं। जैसे मैथमेटिक्स में मैंने आपको कल क्या बताया था? परसेंटेज। तो आज चौथे दिन का टारगेट क्या है? लाभ और हानि आपको लेना है। क्या लेना है? लाभ और हानि, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका पड़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ इसके एडवांस लेवल के सवालों की प्रैक्टिस आपको करना है। और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको पहले एक बार पढ़ो, और जो अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं वो लोग खाली नोट्स को रिवाइज करो, दो 3 सवाल देखते जाओ और एडवांस लेवल के आपको सवाल लगाना है। ठीक है, इतना हो गया, है ना? ठीक है, अच्छा मैथमेटिक्स यहां लिखना था मुझे। मैथ्स में क्या करना है आपको? लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि यानी कि फायदा और नुकसान आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको करना है मैथमेटिक्स। क्योंकि आपको पता है, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा होगा कल का टारगेट क्या था? परसेंटेज खत्म करने के बाद में सीधा जंप करना है कहां पर? लाभ और हानि पर। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो सीख के फिर आपको क्वेश्चन लगाना है। अगला देखो, सेकंड कौन सा है आपका? सेकंड है आपका क्या? रीजनिंग, है ना? सेकंड है रीजनिंग। देखो पहले दिन का अगर आप टारगेट देखोगे तो मैंने क्या दिया था कि भाई कोडिंग डिकोडिंग करना। दूसरे दिन का टारगेट मिसिंग नंबर करना था, है ना? और तीसरे दिन का टारगेट मैंने दिया था कि इनइक्वालिटी, जिसके 5-5 सवाल आए थे पिछले एग्जाम में, मालूम है आपको? 5-5 सवाल, और सबकी आंखें देखती रह गई, भाई साहब किसी ने पढ़ा ही नहीं था वो। क्योंकि पहले एसएससी में आता था, फिर बैंक में आता था, तब जाके फिर अपने कांस्टेबल में आने लग गए। ठीक है, इनइक्वालिटी आपका हो गया होगा। ठीक है, असमानता मैंने दी थी पिछले इससे पहले वाले डेज पे टारगेट में। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि रीजनिंग में आपको क्या करना है? तो मेरे भाई रीजनिंग में आपको करना है क्या? अल्फाबेट लिख लेना कॉपी निकाल के ना। रोज सुबह 6 बजे वीडियो आपको मिल जाएगी, तो रोज सुबह उठ के टारगेट लिखो और दिन भर उस पर काम करो, और शाम को मुझे कमेंट में बताया करो कि सर टारगेट पूरा हुआ कि नहीं, सर टारगेट इज डन। अगर आप बोलोगे भी सही ना तो तुम्हारे मन में अंदर से आएगा फील कि हाँ यार आज मैंने किया और मैंने सर को जवाब भी दिया कि मेरा टारगेट सर डन हो गया है। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या है? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में क्या? देखो अल्फाबेट में लिख लो, मैं बोल रहा हूं, जगह नहीं मेरे पास। ठीक है, अल्फाबेट में एक तो आपकी अल्फाबेट सीरीज लिखा, क्या लिखोगे? अल्फाबेट सीरीज। दूसरा अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, जैसे वो नहीं आ जाते कि इन 5 में से छांटो, वर्गीकरण। ठीक है, तीसरा नंबर और अल्फाबेट, 3 पार्ट। कौन कौन से? एक तो सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, दूसरा क्या हो गया? वर्गीकरण, तीसरा हो गया नंबर और सीरीज दोनों को मिला। ठीक है ना? ये तीनों चीजें इसके लिख लिया ना? अरे लिखा लिख लिया, चलो आ जाओ। फिर अगला क्या है हमारा? साइंस, है ना? ये 4 सब्जेक्ट तो आना, मैथ आना, रीजनिंग आना, साइंस आना, जी क्या आना, मालूम है ना? फिर आगे आ जाओ। आगे मैंने बताया कि आपको यहाँ पर क्या देखना है? साइंस। तो साइंस क्या है भाई साहब? साइंस के अंदर आपको पता है 3 पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। ओके,
तो फिजिक्स के अंदर आपने शुरू में क्या देखा था भाई, मात्रक देखा था, फिर मापन देखा था, फिर मैंने आपको कल क्या बताया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ मापन हो गया था ना अपना, ठीक है। और उसके बाद क्या था, याद करो, तो आपने बताया कल गति देखी थी आपने ना, ठीक है। आज मैं आपको फिजिक्स में बता रहा हूं कि फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको करना है यांत्रिकी। क्या करना है, यांत्रिकी, यानी कि यंत्र से संबंधित यांत्रिकी डालना तुम तो YouTube पे आ जाएगा पूरा, ऑब्जेक्टिव लगा लेना और एक बार मोटा मोटा उसको डबल स्पीड करके देख लेना, किसी का वीडियो देखो यार, लेकिन देख, है ना। मेरा बस ये उद्देश्य है कि मैं अपनी क्लास वाले बच्चों को टारगेट दे रहा था रोज के रोज, तो आप लोग कहां जाओ, जो पुराने बच्चे हैं उन चक्कर, और भाई साहब जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उनके लिए मेरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं है ना। नहीं तो तुमको ये कहां से आ गया ना, ये क्या बताएगा ना, ये क्या करेगा, भाई तुमको है ना खाली बुराई करना आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है भाई। अगला जो फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करने दो, ठीक। अगला देखो जरा, अगला क्या था, अगला क्या है हमारे पास में, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने रासायनिक सूत्र कर लिए, फिर धातुएं भी कर ली। पिछली बार हमने क्या देखा था भाई, धातुएं देखी था, है ना, ठीक है, रसायन में। अब आपको करना है यहां पर क्या, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, ठीक है। क्या लिखोगे, परमाणु संरचना, क्या लिखा, परमाणु संरचना। फिर आपका बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है, परमाणु संरचना इसके अंदर कर लेना। और अगर पुराना टारगेट मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है उसको, पुराने वाले, ठीक है। अभी देखो एक आपका बचा क्या, बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी में आपने पिछली बार क्या कहा था, ब्लड, क्योंकि सवाल मैंने देखे हैं किससे कहां पर ज्यादा आ रहे हैं, उसी हिसाब से मैंने चार्ट बनाया, ये देखो, ठीक है। अब बायोलॉजी में आपने ब्लड कर लिया था, रक्त परिसंचरण, तो आज आपको बायोलॉजी में क्या करना है, इधर देखो, बायोलॉजी में कोशिका को पूरा कवर करना है। बायोलॉजी में किसको करना है, कोशिका को पूरा कवर करना है आपको बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, किसी को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, किसको कोशिका पावर हाउस कहते हैं, ये सारी चीजें आपको करना है, ठीक है। ये हो गया इतना। देखो मैथमेटिक्स में लाभ और हानि, रीजनिंग में अल्फाबेट में क्या क्या, अल्फाबेट सीरीज और अल्फाबेट का वर्गीकरण, अल्फाबेट के नंबर और अल्फाबेट दो। और साइंस के अंदर फिजिक्स में यांत्रिकी, और केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, और आपका इसके अंदर बायोलॉजी में क्या आ जाएगा, कोशिका विज्ञान, कोशिका को कवर करना है आपको पूरा कैसे भी। फिर आपको आ जाता है जीके। जीके में आपको पता है तीन चीजें आना है, क्या क्या, एमपी, करंट और स्टैटिक्स। तो एमपी में आपने गठन कर लिया था, इसका परिचय कर लिया था। फिर मैंने आपको कल एमपी में क्या बताया था भाई, है ना, नदियां और परियोजना बताया था, ठीक है। तो आज एमपी के अंदर लिखो, है ना, ये जो कला संस्कृति होती है ना, इनसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं यार, और बंदे इन्हीं को छोड़ के जाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला किसकी, एमपी की, है ना। दिख रहा है साफ साफ, स्थापत्य, अरे नहीं दिख रहा तो लिख लो यार, स्थापत्य कला, क्या लिखोगे, स्थापत्य कला, ओके। और करंट के अंदर आपने नियुक्तियां कर ली, जीआई टैग कर लिए, और उसके बाद में मैंने आपसे कहा था युद्ध अभ्यास कर लिए। अब आपको क्या करना है भाई साहब, सभी राज्यों के राज्यपाल जो कि नए नियुक्त, ऐसा कौन सा एग्जाम नहीं है जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री से सवाल नहीं है। एक राज्यपाल और आपको क्या करना है, मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री। अच्छा ये तो आपको करना ही करना है, साथ साथ में राज्यपाल का अनुच्छेद कौन सा, लिखो इसको, लिखो क्या करना है कि राज्यपाल का अनुच्छेद कौन सा है और मुख्यमंत्री का अनुच्छेद कौन सा है संविधान के अंदर, है ना, वो दोनों। फिर स्टैटिक में आ जाओ। स्टैटिक्स में आपको करना है भारत के प्रमुख त्योहार, क्या लिखोगे, भारत के प्रमुख त्योहार, है ना। अरे मैं यहां कम लिख रहा हूं, तुम लिख लो कॉपी में, भारत के प्रमुख त्योहार, क्या लिखोगे, प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार, ठीक है, प्रमुख त्योहार लिखना, ओके। ये इतना करना है। देखो ये आपका डे 3 का टारगेट था और ये डे 4 का, आपको आज ये नोट करना है, ठीक है। तो मेरे भाई रोज सुबह सुबह उठ के आपको ये सारी चीजें, रोज मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, आपका छोटा भाई समझो तो छोटा भाई, बड़ा भाई समझो तो बड़ा भाई समझ के इस टारगेट को एक्सेप्ट करो और इस पर वार करो। यकीन मानो एक हफ्ते में ही तुम्हारा स्कोर बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पता ही ना 15 तारीख के बाद में अपने यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चालू होने वाली, ठीक है, जिसमें मैं आपको रोज 100 को सवाल कराऊंगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस और एमपी के सारे रोज के 100 सवाल कराऊंगा। ये कर लेना भाई, आने वाला समय किसका होगा कैसा होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन माँ बाप को अपने आप को प्रूफ करके दिखाने का यही समय है। लोगों को और लोगों को कहने वालों को, पड़ोसियों को समय दिखाने का यही समय है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा बार बार मौके नहीं आते। आपको होता है मध्य प्रदेश में भाई साहब 5-5 साल में भर्ती आती, अभी कर लिया सो कर लिया, ठीक है। बाकी मिलते हैं, धन्यवाद। को सुनो कमेंट करा करो कि सर टारगेट डन हो गया है, और लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो,
ठीक है ना। अब इतना कर रहा हूँ मैं, कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।